to my learning journey, and today we are going to do the next lecture, revision of cryptography. तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन शुरू कर दिया था, जिसके एंड तक हम पहुंच गए थे। तो आज हम कवर करने वाले हैं डेटा एट रेस्ट, डेटा इन ट्रांजिट, SSL, TLS, HTTPS, ईमेल इंक्रिप्शन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, क्रिप्टोकरेंसी, जो भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं शुरू हमारी डेटा एट रेस्ट से। इसका मतलब है कि वो डेटा जो कहीं स्टोर होता है, जैसे कि कोई हार्ड डिस्क हो गई, डेटाबेस हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गई, या मान लो कि कोई कोई क्लाउड स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये डेटा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यानी कि AES से प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ सेम की इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए ही यूज होता है। रियल एग्जांपल है इसका बिट लॉकर विंडोज में जो होता है, फाइल वोल्ट मैक ओएस में होता है। की आइडिया है कि क्योंकि यहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसे हमें शेयर करना है, हमें खुद ही इसको ओपन करना है, तो इसलिए फास्ट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, तो इसलिए सुटेबल था, तो यहाँ पे यही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेटा इन ट्रांजिट। अब बात करते हैं इसकी, तो ये वो डेटा है जो नेटवर्क के थ्रू मूव हो रहा है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल, VPN या ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम। इसको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन RSA या ECC से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि दो अननोन पार्टीज को सिक्योर एक्सचेंज करना है। इसी वजह से HTTPS सर्टिफिकेट्स और SSL और TLS ऑथेंटिकेशन यूज होते हैं। समझ रहे हो? अब इनके बारे में देख लेते हैं, ये क्या होते हैं SSL और TNS। तो ये डायग्राम दिखाता है कि ब्राउजर और सर्वर कैसे सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ब्राउजर एक साइड क्लाइंट है यानी कि दूसरी साइड वेब सर्वर है। स्टेप 1, इसमें क्या होता है, हैंडशेक होता है, जिसमें एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज होती है आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। एक बार ट्रस्ट स्टेब्लिश हो जाए तो स्टेप 2 में एक सिमेट्रिक सेशन की जनरेट की होती है, जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। क्योंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फास्ट होता है, इसीलिए इसको बीच में घुसेड़ दिया गया है, और इस कॉम्बिनेशन को हम HTTPS कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी वाला कुछ होता है इसका, सिक्योर, हाँ, सिक्योर ही होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ईमेल इंक्रिप्शन। अरे चलो आगे स्लाइड। ईमेल इंक्रिप्शन में दो मेन चीजें होती हैं। पहला, मैसेज को रेसिपेंट की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करना। मैंने आपको बताया था कि हम इंक्रिप्शन कैसे करते हैं एसिमेट्रिक की का यूज करके, पब्लिक की का यूज करके, और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। ये सर्टिफिकेट, सॉरी, बात प्रेजेंट में, ईमेल की बात चल रही है। तो पहले मैसेज को रेसिपेंट के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं, ताकि सिर्फ उनकी ही प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट कर सके। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर को सेंडर की पब्लिक की से वेरीफाई करना, जिससे पता चलता है कि मैसेज जेन्युइनली उसी सेंडर ने भेजा है या नहीं। ये सब कैसे होता है, PGP और JPG टूल्स का यूज करते हुए। अब इनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, उससे पहले हम एक बार डिजिटल सर्टिफिकेट्स देख लें, जिसको PKI भी बोल देते हैं। ये प्रूव करते हैं कि कोई वेबसाइट या सर्वर जेन्युइनली वही है जो वो क्लेम कर रहा है। ये सर्टिफिकेट एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया जाता है। जब ब्राउजर किसी साइट पे कनेक्टेड, हम जब ब्राउजर से किसी साइट पे कनेक्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट चेक करता है। अगर CA का सिग्नेचर वैलिड होता है, तभी आइडेंटिटी जो है वो ट्रस्टेड मानी जाती है, वरना नहीं मानी जाती, और इसी के हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट है अपने पास, फिर से स्लाइड आगे नहीं हो रही है, क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स एलिप्टिक कर्व, EC जिसको कह देते हैं, ये की पेयर्स यूज करते हैं, प्राइवेट की ट्रांजैक्शन को साइन करती है। मतलब कि ये प्रूफ करती है कि जो स्पेंड आपने ऑथराइज किया है बिना की रिवील किए, ठीक है। और पब्लिक की उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है, और वॉलेट एड्रेस भी इसी से डिराइव होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज PGP, जो भी मैंने बोला था कि ये टूल यूज करता है कौन, ईमेल इंक्रिप्शन के टाइम पे। एक नया इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है ये एक फ्रेमवर्क है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम AES और RSA को स्मार्टली कंबाइन करता है, ताकि डेटा की प्राइवेसी, सिक्योर शेयरिंग दोनों बनी से रह सकें।
इसमें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का AES जो कि फास्ट मैसेज इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का RSA जो कि सेशन की को सिक्योरली डिलीवर करने के लिए यूज होता है। तो दोनों की बेस्ट चीजों को कंबाइन करके इसने बना दिया PGP, प्रिटी गुड प्राइवेसी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये वर्क कैसे करती है? 4 स्टेप प्रोसेस है इसके। पहला, एक रैंडम सेशन की जनरेट होता है, फिर उसी रेसिपेंट की पब्लिक की यानी कि जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जाता है। उसके बाद एक्चुअल मैसेज को उसी सेशन की से इनक्रिप्ट किया जाता है, क्योंकि सिमेट्रिक फास्टर होता है। आखिर में दोनों इनक्रिप्टेड पार्ट्स अटैच करके भेज दिए जाते हैं। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर जब रिसीव करता है उस टाइम पे वो रेसिपेंट मतलब जो रिसीवर हो गया अपनी प्राइवेट की से सेशन की को डिक्रिप्ट करता है, फिर उस सेशन की से मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, और ऐसे वो उस मैसेज को पढ़ पाता है। आई होप आपको ये फ्लो समझ में आएगा। जनरेट अ रैंडम सेशन की, इनक्रिप्ट द सेशन की, इनक्रिप्ट द मैसेज, अटैच एंड सेंड। वही प्रोसेस रिसीवर जो है वो खोलने में करेगा। अगला हमारे पास ओपन पीजीपी। ये एक ऑफिशियल ओपन स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि जो पीजीपी है उस जैसे इंस्क्रिप्शंस और सिग्नेचर्स कैसे काम करने चाहिए। ओके, ताकि अलग अलग टूल्स जैसे कि पीजीपी और जीपीजी आपस में इंटर ऑपरेट कर सकें, और इससे कोई भी बिना ओरिजिनल कमर्शियल पीजीपी सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल टूल्स बना सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल जेमेरमन जो पीजीपी के क्रिएटर हैं उन्होंने खुद ओपन पीजीपी बनाने में हेल्प की थी। ओके, तो हमारा ओपन पीजीपी हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेपीजी और जेएनयू पीजी। ओपन पीजीपी स्टैंडर्ड का ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है ये इंक्रिप्शन, साइनिंग और की मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ओपन पीजीपी रूल बुक है, और जीपीजी वो टूल है जो उन रूल्स को फॉलो करते वक्त एक्चुअल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट आता है हमारे पास GUI टूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। जीपीजी को इजीली यूज करने के लिए GUI एप्स भी हैं, जैसे कैलियोपेत्रा विंडोज के लिए और जीपीजी की चेन्स मैक ओएस के लिए। दोनों बैकग्राउंड में जीपीजी की ही कॉल कर रही होती हैं, और जीपीजी 4 विन और जीपीजी टूल्स इन्हीं टूल्स के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन है जो जीपीजी प्लस हेल्पर एप्स के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, एंड एट द एंड तो समराइज करते हैं हम इसको कि डेटा एट रेस्ट हमने क्या किया? सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज होता है। डेटा इन ट्रांजिट एसिमेट्रिक यूज करता है। एसएसएल और टीएलएस दोनों को कंबाइन करके एक हैंडशेक होता है, और सेशन के लिए वो सिक्योर बनाने के लिए सेफ होता है। और पीजीपी और जीपीजी भी इसी हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो अपन मतलब जो ओपन पीजीपी है वो स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।